आज हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं केमिस्ट्री पर। और नया टॉपिक क्या है, बल्कि पुराने से ही रिलेटेड है, मेटल्स के विषय में। अभी इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मेटल्स है क्या। एक्चुअली इन सारी चीज़ों पर हमने पिछले वीडियोस में बहुत गहन अध्ययन किया। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफ़ी कुछ आपने देखा कि सामान्य तौर पर वही मेटल्स कैसे वर्कआउट करते हैं। इनको यहाँ पर देखने के लिए आज हम न्यू टॉपिक के साथ क्या आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मतलब मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके साथ साथ उनका क्या रिएक्शंस होता है जनरल सेंस में, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस जो होता है ऑलवेज कंटिन्यूड रहता है। कंटिन्यूड रहने का मतलब फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज और पुनः सेकेंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे होती हैं जो फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाती हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि सेकेंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज में आएंगी। ये दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएशंस होता है। तो आज हम बात करते हैं कि पहला रिएक्शन जो होता है, फर्स्ट कंडीशंस मेटल प्लस ऑक्सीजन, जो लेफ्ट हैंड फिंगर्स इंडिकेट कर रहा है कि मेटल्स प्लस ऑक्सीजन। मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। और इसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर का होने का मतलब कि लाइक एज ए बेस ये रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर हमने एग्जाम्पल सजेस्ट किया 4Al + 3O2, 4 एल्युमिनियम मतलब कि एल्युमिनियम के 4 पार्टिकल्स हैं, और 3O2 का मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। और ये आपस में रिएक्शन करते हैं। कब रिएक्शंस करते हैं, आपको एक दिख रहा होगा, एक हल्का सा डेल्टा जैसा बना है। डेल्टा मीन्स लाइक एज ए शेप ऑफ ट्रायंगल। ये क्या इंडिकेट करता है कि मतलब हम उष्मा दे रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, और हीट कर देने के बाद क्या प्रोडक्ट हमारा फाइंड आउट होता है, वो प्रोडक्ट है 2Al2O3। 2Al2O3 का मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से दूसरा हमारा कॉपर के साथ रिएक्शन हो रहा है 2Cu + O2। कॉपर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। हीट कर देने पर क्या बन जाता है, 2CuO मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सामान्य परिस्थितियों में मेटल और ऑक्सीजन मिलकर के मेटल ऑक्साइड बना लिए, और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा रहा, बेसिक नेचर रहा। बेसिक नेचर इससे पहले एसिड, बेस और साल्ट में मैंने आपको बता ही दिया है। एसिड का नेचर क्या होता है, खट्टापन होता है। बेस का नेचर क्या होता है, वो सामान्य तौर पर कड़वा होता है। कड़वा होने से मतलब क्या है, जस्ट अपोज ऑफ द एसिड नेचर। तो ऐसी कंडीशंस में ये तो जनरल सेंस था, लेकिन इसके अलावा हमने पीएच स्केल भी बताया कि पीएच स्केल की कंडीशंस क्या कहती है कि अगर सपोज कीजिए किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो प्योर वाटर होगा, मतलब ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए 7 से ऊपर है तो 7 से ऊपर होने का बेसिक नेचर होता है, और 7 से नीचे अगर पीएच वैल्यू है तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो वही चीज हमने यहाँ इंडिकेट किया कि इन दोनों रिएक्शंस में जो हमारा मेटल ऑक्साइड बनेगा उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, अर्थात उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7 होगा। सेम कंडीशंस में अब इस पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस या एक्सपेडिशंस भी कह सकते हैं कि इनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 100% फॉलो नहीं करती हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर प्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन से लोग हैं, जैसे सपोज कीजिए Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड सामान्य तौर पर देख रहे हैं किससे रिएक्शन करता है, 6HCl से। 6HCl यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जब ये रिएक्शंस करता है तो 2AlCl3 बना लेता है, मतलब कि एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस 3H2O डिजॉल्व कर देता है। सेम कंडीशंस में Al2O3 + 2NaOH दूसरा बेस इससे रिएक्शन कर रहा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में है। तो इससे क्या बन जा रहा है, 2NaAlO2। 2NaAlO2 का मीन्स
सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस H2O एज ए प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा यहाँ पर प्रमुख रूप से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन मेटल्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब कि इनके रिएक्शन करने की स्पीड क्या है, किसी की हायर स्पीड होती है, किसी की लोअर स्पीड होती है। तो कौन हायर कैटेगरी से बिलोंग करता है उसमें एक रिलेशंस डेवलप किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। जैसे सपोज कीजिए सोडियम इज ग्रेटर देन Mg, मतलब सोडियम एक ऐसा मेटल है जो Mg से तेज मात्रा में रिएक्शन करता है, मतलब कि इसको हीट कर देने पर तत्काल इसका प्रोडक्ट आ जाता है विद इन नो टाइम्स। ऐसे ही Mg इज ग्रेटर देन Zn, कि मतलब यहाँ मैग्नीशियम Zn से बड़ा होता है और Zn Fe से बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर आपको मालूम होगा कि Zn और Fe दोनों ट्रांजिशनल नेचर के होते हैं। तो ट्रांजिशनल नेचर होने के नाते ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी के कारण एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और Fe इज ग्रेटर देन Cu, Cu भी आपका ट्रांजिशनल एलिमेंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें और सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये तीनों ट्रांजिशनल नेचर के हैं। कौन कौन? Zn, Fe और Cu। इसके साथ साथ Cu इज ग्रेटर देन Ag। तो हम ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होता है? सोडियम। और सबसे लो रिएक्टिविटी किसकी होती है? Ag की होती है। बात समझ में आया? तो ऐसी कंडीशंस में आप बहुत सारी चीजों को सामान्य जीवन में भी देखते हैं, और वहां पर कभी कभी होता है गांव में मदारी वगैरह दिखाने आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी भोली भावनाओं को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। और वो क्या करते हैं कि सोडियम के टुकड़े को रख करके और जैसे उसमें वो वाटर में डालते हैं तो वो क्या करता है, उससे हल्का सा स्मोक्स निकलने लगते हैं, धुआं निकलने लगता है। कहते हैं देखो हमने पानी में आग लगा दिया। अरे भाई पानी में आग लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम के टुकड़े को आपने पानी में डाला और उससे हल्का सा स्मोक्स निकलना शुरू हो गया। लगता है कि भाई ये तो असंभव है, किसी मदारी ने ऐसा काम किया, तो ये तो बहुत ही अच्छा जानकार है। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होने के कारण वाटर के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करता है। जबकि इसका स्केल Ag के साथ देखा जाए तो Ag का मीन सिल्वर होता है, चांदी, ये सबसे बिलो पावर्स का होता है। तो सबसे बड़ी जरूरत की चीज होती है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जानना हमें बहुत आवश्यक होता है परीक्षा की दृष्टि से। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में इस सीरीज की जरूर चर्चा होती है, और उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात आती है तो रिएक्शन इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपको ये मालूम होना चाहिए केमिस्ट्री का कोई भी आंसर आप देंगे और अगर उसमें आपने रिएक्शन नहीं दिया, रिएक्शन के द्वारा प्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो मीन्स योर आंसर इज नॉट कंप्लीटेड। तो ये चीज ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इसमें क्या कहा जा रहा है, आगे कर रहा है कि मीन्स मेटल प्लस वाटर। मेटल प्लस वाटर का नेचर क्या होता है, मेटल और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इनका बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिसे कहते हैं कि बेसिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। सेम कंडीशन में दूसरा क्या होगा, मेटल और वाटर से रिएक्शन कराने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर है तो क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा। तो सेम कंडीशंस में इनमें हमें देखने की जरूरत होती है। इनसे संबंधित रिएक्शंस क्या है, 2K प्लस 2H2O। 2K आप समझ ही गए होंगे, K मीन्स पोटेशियम, और पोटेशियम की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, 2H2O, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमें मिलता क्या है, 2KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। हीट का मतलब कि बहुत तेजी से उष्मा भी बाहर निकलती है, और ये रिएक्शंस जो होती है हार्मफुल मानी जाती है। इसी नाते बच्चों को ये रिएक्शंस दिखाने से पहले जब लैब में ये वर्क करना होता है तो उनसे पहले अटेंटिव कर दिया जाता है, भाई सतर्क रहना, नहीं तो इसमें कहीं भी उष्मा की मात्रा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस नाते ऐसे रिएक्शंस को हमें बिल्कुल अटेंशन मोड में करने की जरूरत होती है। टेस्ट ट्यूब को सही डायरेक्शंस में पकड़ना, होल्डर्स जो उसके होते हैं 45 डिग्री के एंगल पर पकड़ने की सलाह दी जाती है कि मे भी अगर उसमें कोई इस तरह से विस्फोटक का कार्य हो
या बहुत तेजी से मात्रा में मतलब हीट निकल रही हो, तो 45 डिग्री एंगल होने का मतलब आप समझते हैं कि आपके जस्ट अगले साइड में निकल जाए, मतलब कि वहां से आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। सेम कंडीशंस में 3Fe प्लस 4H2O, अब यहाँ पर Fe क्या है, आयरन है, और वो भी H2O के साथ रिएक्शंस कर रहा है, तो इससे इनको क्या फाइंड आउट होता है, Fe3O4 प्लस 4H2। 4H2 किस फॉर्म में आ रहा है, गैस के फॉर्म में। इस नाते आपको फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का सिंबल होता है जब एरोहेड ऊपर कर दिया जाए। लेकिन अभी आप लोगों के मन में ये चिंता होगी कि अगर सपोज कीजिए एरोहेड डाउन कर दिया जाए तो उसका क्या मतलब होता है, दैट इज द इंडिकेशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेप। जैसे मान लो सपोज कीजिए कि आप चूने को घोल रहे हो पानी में, तो चूने को अगर पानी में घोलते हो तो उसमें सफेद रंग का झाग निकलता है, और सफेद रंग का झाग जो होता है उसी को हम व्हाइट वॉश करते हैं ना। और जो उसके साथ रेजिड्यूज होते हैं, रेजिड्यू का मतलब तलछट, वो तलछट क्या होता है, वाटर लेवल के नीचे बैठ जाता है। तो वाटर लेवल का जो प्रेसिपिटेट हुआ, उस प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एरोहेड को डाउन कर देते हैं, और रेजिड्यू के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। तो हमें इस एरोहेड का मीनिंग भी समझना चाहिए कि अगर सपोज कीजिए एरोहेड ऊपर की तरफ लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मीन्स ये हुआ ये गैसियस अवस्था में रिएक्शंस हो रहा है, अर्थात इससे Fe3O4 मतलब फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगर सपोज कीजिए यह एरोहेड डाउन होता, तो डाउन एरोहेड होने की कंडीशंस में क्या होता, वो प्रेसिपिटेशंस की बात करता, और वह प्रेसिपिटेशन मतलब कि उसका अवक्षेप क्या होता, और रेजिड्यू का मतलब तलछट होता है। सेम कंडीशंस में थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या आ जाता है, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड मतलब कि रिएक्शंस जो एसिड के साथ होते हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड, मेटल का रिएक्शंस एसिड के साथ होता है तो उसका हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, उसका वर्कआउट क्या होता है। तो यहाँ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट और कंसंट्रेट के विषय में मालूम है। डाइल्यूट एसिड क्या होती है, डाइल्यूट एसिड का मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर की अधिकतम मात्रा डाल देते हैं। वाटर की अधिकतम मात्रा डाल देने का मतलब कि जो उसका रिएक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है, जबकि कंसंट्रेट जो होता है उसका कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, मतलब कि उसके रिएक्शन करने की दर बढ़ाता है। इसी के कारण एसिड में दो तरह की एसिडें होती हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट एसिड कभी भी यूज करना हो तो हमें सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि 45 डिग्री के एंगल पर टेस्ट ट्यूब लेना चाहिए। टेस्ट ट्यूब को कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए, अपने से थोड़ा दूरी पर रखना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बार बार टेस्ट ट्यूब को आगे पीछे करते रहना चाहिए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। कभी उसका शेप आपके मुंह की तरफ ना हो, अन्यथा आप के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसमें से कोई भी केमिकल्स निकलने के बाद आपके चेहरे पर पड़ सकता है, आपके ऊपर पड़ सकता है, जिससे आपकी बॉडी इंजर्ड हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने की जरूरत क्या है कि मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड मतलब कि एसिड की हल्की मात्रा यूज की जा रही है, तो इससे क्या बनता है, हमें साल्ट मिल जाता है, और साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व होती है। सेम कंडीशन में रिएक्शंस हम देख रहे हैं, Zn प्लस 2HCl। Zn के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, जिंक के साथ 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइल्यूट अवस्था में। डाइल्यूट अवस्था का मतलब कि द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज स्लो। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो है तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, ZnCl2 मींस जिंक क्लोराइड मिलेगा, प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। यहां भी गैस का सिंबल मैंने इसीलिए दे दिया है कि पूरी लाइफ आप लोगों को याद रहेगा। कभी भी रिएक्शंस में बात करेंगे तो रिएक्शंस के लिए ये चीज आपको अवेयर होना ही चाहिए। कई बार इसको इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, कई बार एग्जामिनर अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान पूछ लेता है, तो ऐसी बारीक चीजें जरूर पूछी जाती हैं और इन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहां से Zn प्लस 2HCl किस पर रिएक्शन कर रहा है, मतलब HCl पर, डाइल्यूट HCl पर रिएक्शन कर रहा है, जिंक क्लोराइड बनाता है और H2 गैस बाहर निकलती है। सेम कंडीशन में Na मीन सोडियम
प्लस HNO3, मतलब कि नाइट्रिक एसिड इससे रिएक्शन करती है। नाइट्रिक एसिड भी किस में होती है? डाइल्यूट में होती है। और इससे हमें क्या प्राप्त होता है? NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NO2 अथवा N2O, दो मतलब गैसें यहाँ पर हैं। NO2 का मीन्स क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब ये N2O हो जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है। और वह नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम क्या मानते हैं? हंसने वाली गैस। सामान्य तौर पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए या ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जहां पर लोग झगड़ा बवाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहां N2S गैस का गोला दाग दिया जाता है, जिससे लोग थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डाइवर्ट हो जाते हैं और भीड़ ऑटोमेटिक कम होने लगती है। या फिर उसके साथ साथ एक रोने वाली गैस आती है, उसको भी डाल देते हैं, तो वहां से भीड़ तुरंत भागने लगती है। मुख्य रूप से N2O का यूज किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होती है। और प्लस H2O पानी निकलता है। बात समझ रहे हैं? तो इन रिएक्शंस का जो फिनोमेनन है, यही हमें बताता है कि अगर हम मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सेम कंडीशंस में एक और चीज आ जाती है जिस पर बिना चर्चा किए हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो होता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया कई बार पूछा जाता है, तो जैसे ही एक्वा रेजिया आवे तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? कि यहाँ पर HCl और HNO का HNO3 होना चाहिए। तो HNO3 का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1, मतलब कि 3 एटम्स के इक्वल या 3 ग्राम की मात्रा किसकी हो? HCl की हो, और 1 ग्राम की मात्रा किसकी हो? HNO3 की हो। मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में 3:1 होना चाहिए। और ये क्या होती है? डिसॉल्व इन AuRPT। AuRPT का मतलब क्या हुआ? कि ये गोल्ड और प्लेटिनम में डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व का मतलब कि ये वहां पर सॉल्युबल नहीं है। बात समझ में आया? सेम कंडीशंस में आगे की बात हम अगले स्टेप्स के साथ साथ करते हैं। कुछ चीजें इसके साथ ही रह जाती हैं, रिमेनिंग चीजें। तो रिमेनिंग चीजों को भी हमें जानना चाहिए। जैसे एक्वा रेजिया का दूसरा नाम क्या है? रॉयल वाटर। इसको क्या कहते हैं? राजसी जल। बात समझ रहे हैं? तो राजसी जल होता है जो सामान्य तौर पर कि जिसमें HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। जैसे अभी आप हाइड्रोजन के सामान्य तौर पर आइसोटोप्स की बात करते हैं, तो 1H1, 1H2, 1H3 आ जाता है। तो 1H1 क्या है? प्रोटियम है। और 1H2 क्या होता है? ड्यूटेरियम। 1H3 ट्राइटियम होता है। ड्यूटेरियम को सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। और उसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ एटम बम बनाने में भी यूज करते हैं, यूरेनियम भट्टियों वगैरह में भी यूज करते हैं। तो हर चीज का कोई ना कोई वहां मीनिंग जरूर जुड़ा होता है। उसी के अनुसार उसके फार्मूले, रिएक्शन स्टेप्स चेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल सॉल्ट्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, जब मेटल रिएक्शन करता है तो मेटलिक स्टेज में और किससे रिएक्शन करता है? दूसरे किसी मेटल सॉल्ट से रिएक्शन करता है। मतलब अभी तक आपने देखा मेटल वाटर से रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है? अदर स्टेज क्या था? इसमें एसिड से रिएक्शन कर रहा था। अब आपको मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है? मेटल सॉल्ट से रिएक्शन कर रहा है। मेटल रिएक्टेड ऑन मेटल सॉल्ट, तो यहां से Cu+2 AgNO3। अब आप यहां देखिए, Cu मेटल है, कॉपर जिसे कहते हो, और +2 AgNO3। 2 AgNO3 का मतलब ये मेटलिक सॉल्ट है जिसे आप कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और ये रिएक्शन करके तो क्या बनाता है? CuNO3 ट्वाइस। CuNO3 ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? Q+ नाइट्रेट इसको बोलेंगे, और +2 Ag अलग हो जाता है। और इस तरह के रिएक्शंस आपस में डिस्प्लेसमेंट करते हैं। इसके नाते इसका दूसरा नाम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक रिवीजन वर्क कर लेते हैं। रिवीजन वर्क करने का मतलब कि जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन किया, मेटल ऑक्साइड बना लिया, बेसिक नेचर होता है। उसके साथ आपने रिएक्शंस देखा, 4Al + 3O2 हीट करने के बाद 2Al2O3 डिजॉल्व कर देता है, लाइक एज ए प्रोडक्ट दे देता है। और +2Cu + O2 जब रिएक्शन करते हैं हीट करने पर, तो Q+ ऑक्साइड दे देते हैं।
ठीक है, इसका नेचर हमने कहा ये बेसिक नेचर का होता है। इसी के साथ हमने कहा कि इस पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होते हैं, और वो अपवाद एसिडिक एंड बेसिक बोथ नेचर के होते हैं। क्या अभी हम ऊपर कह रहे हैं बेसिक नेचर होता है, और यहाँ क्या हुआ, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर देना शुरू कर देता है। तो सब पर लागू नहीं होता है, कुछ पर लागू होता है। कुछ एक्सपेडिशंस हैं, सभी नहीं है। तो वो एक्सपेडिशंस के रूप में कौन है, Al2O3 जब 6HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, 2AlCl3 मीन्स अमोनियम क्लोराइड प्लस 3H2O, और साथ में Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड 2NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो 2NaAlO2 आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट देता है, जिसे आप सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हो, और प्लस H2O डिजॉल्व होता है। अब यहां पर आपने देखा कि ऊपर जो रिएक्शन था वो तो बेसिक नेचर दे रहा था, ये एसिड और बेसिक दोनों नेचर देते हैं। अब इनका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लीजिए कि कैसे हम इनको एसिडिक नेचर में और कैसे बेसिक नेचर में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर बात आती है मेटालिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब नहीं घुलने वाले होते हैं, घुलते नहीं हैं। बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, लेकिन सॉरी, तो यहां पर हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर मेटलिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो सामान्य तौर पर यहां पर वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं। बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन ये वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। डिसॉल्व का मतलब कि ये सॉल्युबल नहीं हो सकते। टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, किस रूप में, हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में यहां पर क्या कर सकते हैं, इनसॉल्युबल की पोजीशन दिया कि वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जस्ट अपोजिट कंडीशंस बता रहा है। बट सम ऑफ दीज, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व हो जाने का मतलब कि टूट के अलग हो जाते हैं, उनमें ब्रेकअप हो जाता है। और वो ब्रेकअप किस रूप में होता है, इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। वाटर और हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाते हैं, नोन एज एल्कली। उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स बोल देते हैं। तो एल्कली मेटल्स इनकी पहली फीचर्स को फॉलो नहीं करते हैं। यही से क्लियर हुआ। अब इनके रिएक्शंस देख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में हमने आपको बताया ही कि रिएक्शन इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप कोई भी लॉजिक रखते हैं, उस लॉजिक के सपोर्ट में रिएक्शन मस्ट है। रिएक्शन नहीं दिए तो सारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो यहाँ का रिएक्शन क्या देंगे, Na2O मीन्स सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O, पानी में रिएक्शन कर रहा है, और इससे क्या देता है, 2NaOH देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम कंडीशन में K2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, पोटेशियम ऑक्साइड देता है, और पोटेशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। तो बेसिक नेचर होने के साथ साथ ये दोनों इसके एक्सेप्शंस में ही है कि ये पानी में घुलते हैं, और घुलने का मतलब कि दो भागों में टूट के अलग हो जाते हैं, जो कि सामान्य तौर पर बेसिक नेचर के पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपने देखा कि अब नेचर तो इनका बेसिक हो गया। बेसिक नेचर का इंडिकेटर्स भी आपने पीएच वैल्यू के साथ पढ़ा है। तो उनका इंडिकेटर्स क्या होता है, मतलब कि अगर इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला जाए तो उसको ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें इनके मेटलिक रिएक्शंस पर भी ध्यान देना होता है, और मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। सेम कंडीशंस में हम अगली बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये तो आपने पहले ही देखा, इससे हम स्पीड ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। दूसरे जो हमारे इक्वेशंस थे, मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड। सेम कंडीशंस में यहां पर क्या होते हैं, PbCu। Pb का मतलब क्या हुआ, लेड, Cu का मतलब कॉपर, और Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, एंड Au का मतलब होता है गोल्ड।
डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये ऐसे 4 एक्सेप्शंस हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। उससे पहले हम आपको कह रहे हैं कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर दूसरा हमने कहा मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो कहने का मतलब इन दोनों के लिए एक एक्सेप्शनल केस है कि Pb मीन्स लेड, Cu मीन्स कॉपर, Ag मीन्स सिल्वर एंड Au मीन्स गोल्ड डू नॉट react with water। reactivity order of metals means reactivity order of metals में क्या होता है, मतलब कि पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम। पोटेशियम क्या होता है, सोडियम से तेज क्रियाशील होता है और सोडियम कैल्शियम से तेज होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से और एल्युमिनियम आयरन से, आयरन लेड से, लेड फिर कॉपर से और कॉपर के साथ Ag सबसे लास्ट में जा रहा है। लेकिन Ag से भी स्लो रिएक्शन कौन करता है, Au गोल्ड करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सामान्य तौर पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स की बात करें तो सबसे तेज रिएक्शन करने वाला कौन हो गया, पोटेशियम, और सबसे स्लो रिएक्शन करने वाला कौन हो गया, गोल्ड। इससे पहले वाले टेबल में आपने देखा था कि तेज रिएक्शन कौन करते हैं, सोडियम, लेकिन सोडियम से भी तेज रिएक्शन कौन करता है, पोटेशियम, और सबसे स्लो रिएक्शन करने में आपका Ag था सिल्वर, लेकिन सिल्वर से भी स्लो रिएक्शन कौन करता है, Au मीन्स की गोल्ड करता है। सेम कंडीशंस में हम यहाँ पर ये भी चीज क्लियर करना चाहेंगे कि H+ आयन, H+ आयन का मतलब आप समझ गए होंगे, हाइड्रोजन आयन जिसे आप कहते हो, आल्सो हैव नॉन मेटलिक। H+ आयन क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट प्लेस पर होता है और फर्स्ट प्लेस पर देखने से लगता है कि ये मेटल में होगा। तो ऐसा उसके साथ ट्रांजिशनल फॉर्म्स भी हैं कि मतलब वो प्लस होने के कारण मेटल्स का भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसी के साथ साथ हैलोजेंस प्रॉपर्टी भी होती है और हैलोजेंस प्रॉपर्टी के कारण वो नॉन मेटल की सीरीज में भी होता है। तो H+ आल्सो हैव नॉन मेटलिक। इसके नॉन मेटलिक फीचर्स क्या हैं, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज, बट ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, लेकिन इसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही बना होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बने होने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतया वो क्या कर देता है, दान कर देता है, डोनेट कर देता है, और जैसे ही डोनेट करता है तो उसका नेचर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब कि +1 चार्ज मिल जाता है। तो ये भी एक तरह से ट्रांजिशनल फीचर्स इसका है कि ये वास्तव में H+ आयन शो किया जाता है और पॉजिटिव आयन होने के साथ साथ इसमें हैलोजन प्रॉपर्टीज सपोर्ट करने के कारण इनको, हाइड्रोजन को हम स्पेशल फीचर्स के रूप में पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि इसका हैलोजन नेचर जो है इसको नॉन मेटल की ओर खींचने लगता है। तो ऐसी कंडीशंस में प्रमुख रूप से हमें इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मेटल्स हैं तो बहुत आसान, लेकिन काफी कुछ चीजें इसमें होती हैं जो डीप कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप कभी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एकेडमिक दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जो कि आज की डेट में 1 डे एग्जाम होते हैं, तो उनको डेली यूज साइंस में भी ऐसे तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर प्रमुख रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर थोड़ा भी चूक गए तो तुरंत आपका अल्टरनेट चॉइस जो होता है वो रॉन्ग चॉइस हो जाता है। सेम कंडीशंस में आपने यहाँ पर सामान्य तौर पर इन चीजों को देखा और इनको देखने के साथ साथ आपके साथ एक चीज और नहीं शेयर किए कि जो हमारा रॉयल वाटर है, एक्वा रेजिया, वो रॉयल वाटर की एक दूसरा गुण भी होता है, हाईली कोरोसिव होता है। हाईली कोरोसिव के साथ साथ फ्यूमिंग लिक्विड होता है। फ्यूमिंग लिक्विड और हाईली कोरोसिव कहने का मतलब कि इसका कोरेजन पावर, श्यानता का गुण बहुत तेज होता है। मतलब कि श्यानता के गुण होने का मतलब कि बहुत जल्दी स्टेप बाय स्टेप मूव कर सकता है। ये इसका नेचर इसको रॉयल वाटर के रूप में मान्यता दिलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेटल पर इतनी सारी फीचर्स हमारे डीप कॉन्सेप्ट की ओर ले जाते हैं। इसके साथ साथ अब अगला वीडियो हमारा जो होगा वो नॉन मेटल्स के ऊपर होगा और नॉन मेटल्स के साथ साथ मेटल्स के फीचर्स पर विशेष तौर पर अभी भी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उनको हम फिर से दोबारा आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर कॉन्सेप्ट के रूप में कन्वर्ट होते हैं
तो हम उनको जरूर आपसे शेयर करेंगे। तो इस नाते मेटल और मेटल थ्योरी, मेटल रिएक्शंस के ऊपर जितना भी संभव था हमने आपसे अपनी बात शेयर करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियोज में नॉन मेटल के साथ बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।